धान्य पंचक क्वाथ बनाने की विधि, उपयोग के फायदे। नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहतरीन औषधि बना के दिखाएंगे जिसका नाम है धान्य पंचक क्वाथ। दोस्तों ये 5 औषधियों से मिलकर बनने वाली एक बेहतरीन औषधि है जिसका वर्णन वैसे रत्नावली में मिलता है। दोस्तों इसका प्रयोग आम सूल में किया जाता है। इसके अलावा ये अतिसार यानी डिसेंट्री, डायरिया जैसी समस्या के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। इसकी जो मुख्य औषधि है वो है धनिया, इसीलिए इसे धान्य पंचक क्वाथ नाम से दिया गया है। दोस्तों धान्य पंचक क्वाथ में 5 तरह की जड़ी बूटी मिली होती हैं, इसीलिए इसे धान्य पंचक बोला गया है। जो पहली औषधि होती है इसकी वो मुख्य इंग्रेडिएंट है वो है धनिया। इसके अलावा 4 अन्य औषधि होती हैं जैसे सौंठ, मुस्तक यानी मोथा, खस और बेलगिरी। ये 4 अन्य औषधि मिला के धान्य पंचक क्वाथ बनाया जाता है। तो इस तरह से 5 जड़ी बूटी इसमें होती हैं, उनसे मिला के धान्य पंचक क्वाथ बनता है। तो आज के वीडियो में हम आपको वो बना के दिखाएंगे और उसका प्रयोग कैसे करना है वो बताएंगे। दोस्तों पुराने ज़माने में लोग छोटी मोटी चीज़ों को इस तरह से मिला के इन चीज़ों को घर पे ही निर्माण करते थे और इसको बहुत अच्छे से प्रयोग करके फ़ायदा उठाते थे। लेकिन आजकल ज्ञान का अभाव मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो दूसरे तरह की हो गई, जिसमें हम अपनी जो संस्कृति या जो समाज में हमें जो कुछ दिया वो भूलते जा रहे हैं। तो उसको फिर से रिपीट करने की आवश्यकता है। आपको बहुत ही बेहतरीन हीरे मिलेंगे जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए, कुछ और हो जाए या पेट में किसी तरह की गड़बड़ हो जाए जिससे उल्टी दस्त शुरू हो जाए, तो अगर उसमें धान्य पंचक क्वाथ का अगर प्रयोग कराते हैं तो ये दीपन पाचन करके पूरे विष को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कि अगर किसी को पेट खराबी होने की वजह से लूज मोशन होता है तो अगर हम उसको रोक देते हैं तो जो विषैले तत्व हैं वो शरीर के अंदर ही जमा हो जाते हैं, फिर वो कई तरह के रोगों के रूप में बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर आप उसमें धान्य पंचक क्वाथ प्रयोग करेंगे तो हो सकता है उसको फ़ायदा होने में थोड़ा दिन लग जाए, टाइम लग जाए, लेकिन उसका जो कोई भी साइड इफेक्ट है वो शरीर में नहीं रह पाएगा। उस पूरी तरह शरीर को शुद्ध करके फिर ये रोग को ख़त्म करेंगे। इसीलिए इन चीज़ों का बहुत महत्व है। तो आज अभी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बना के दिखाता हूँ धान्य पंचक क्वाथ, उसको लेने की विधि और उससे होने वाले फ़ायदे, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों धान्य पंचक की औषधियाँ आपके सामने हैं। इन 5 औषधियों को मिला के धान्य पंचक क्वाथ बनाया जाता है। दोस्तों ये औषधि अतिसार, अपचन, अग्निमांद, अरुचि यानी अगर आपको डिसेंट्री या डायरिया की शिकायत हो तो उसमें ये फ़ायदा करती हैं। अपचन यानी खाने को सही से पचन नहीं हो पाता, उसमें ये काम करती हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती उसमें भी काम करते हैं। इसमें धनिया, बिल, मूल, मोथा, खस और सौंठ। दोस्तों बिलगिरी भी आप ले सकते हैं। अगर आपको मूल मिल जाए तो मूल का प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर होता है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों सबसे पहले जो हमारी इसमें औषधि डाली जाती है उसका नाम है धनिया। दोस्तों धनिया को धानक भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम धान्य पंचक रखा है। अगली औषधि हमारी बिल्व। दोस्तों बिल्व की मूल यानी जो बेल पत्र होता है उसकी मूल का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये थोड़ा नाम में मिस्टेक हो गया। ये है मोथा, जिसको नागर मोथा कहते हैं। दोस्तों इसका जो जड़ होती है उसका प्रयोग किया जाता है। यह है खस, जिसका शरबत बनाया जाता है, उसकी जड़ों का प्रयोग किया जाता है। और यह है सौंठ, जो शुंठी भी कहते हैं, अदरक का सूखा रोग होती है। तो यह दीपन पाचन करने वाली औषधि है। इन 5 औषधियों को समान मात्रा में लेके आपको मोटा दरदरा कूटना होता है। दोस्तों इनको मोटा दरदरा कूट लें। उसके बाद में क्वाथ बनाने के लिए आप एक व्यक्ति के लिए 5 से 10 ग्राम की मात्रा लेके और उसे 16 गुना पानी में उबाल लीजिए। दोस्तों इसको सिंपली जिस तरह से क्वाथ बनाया जाता है वैसे ही बनाना होता है। 5 ग्राम की मात्रा अगर आप लेते हैं तो आपको 80 ml पानी लेना होता है और उस पानी में इसको अच्छे से उबालना होता है। जब पानी चौथाई भाग शेष रह जाए यानी 20 ml शेष रह जाए तब तक आपको इसको उबालना होता है और फिर इसको छान के आपको प्रयोग करना होता है। दोस्तों इस तरह से इसे आप सुबह, शाम या दिन में 3 बार भी उपयोग ले सकते हैं। इसके प्रयोग करने से अगर आपको अपचन की शिकायत है तो वो दूर हो जाती है, या फिर पाचन न होने वजह से अतिसार की समस्या हो या दूषित डकारें आती हों, आपको उल्टी या वमन की समस्या हो, आंतों की निर्बलता हो, या फिर आपको खाना खाने के बाद आफरा आता हो, तो उन सभी समस्याओं के लिए बहुत अच्छी औषधि है। ये औषधि दीपन पाचन करती है और अरुचि, अजीर्ण आदि रोगों को भी दूर करती है।
इस क्वाथ में डाली जाने वाली जड़ी बूटियाँ आमतौर पर घर पे मिल जाती हैं, जिसका प्रयोग करके आप इसे बना सकते हैं। दोस्तों बार बार होने वाले दस्त में ये बहुत ही कारगर औषधि है। फूड पॉइजनिंग की वजह से अगर दस्त होते हैं, अपचन की वजह से अगर दस्त होते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों इसको आप एक दिन की खुराक एक बार में ही बना लें, फिर उसे सुबह, दोपहर, शाम 3 समय उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसको बनाना भी बहुत आसान है, जो कि हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप इस औषधि का प्रयोग करके पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस औषधि को बनाइए और उपयोग कीजिए और फ़ायदे उठाइए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।